वशीकरण विद्या भारतवर्ष की प्राचीन और महत्वपूर्ण विद्या रही है। यदि हम इतिहास के पन्ने टटोले तो वैदिक काल में भी आर्षियों ने वशीकरण का प्रयोग किया है और मनचाही वस्तु प्राप्त की है। पुराणों में भी इस बात के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं कि उन श्रेष्ठ योगियों, राजाओं और व्यक्तियों ने वशीकरण का प्रयोग 3 कारणों से किया है। पहला है शत्रु को अपने वश में करके पूर्ण रूप से पराजित कर देना। दूसरा है अपने आप को वशीकरण प्रयोग से सिद्ध करके अत्यंत सौंदर्यमय बना देना, जिससे कि देखने वाला उस पर पूर्णतः सम्मोहित हो जाए। तीसरा है किसी भी वयस्क सुंदरी को वशीकरण कर उसका हृदय जीत लेना और अपने प्रणय सूत्र को आगे बढ़ाना। और यह कोई मर्यादा विरुद्ध बात नहीं है। हाँ, यदि किसी को झूठा आश्वासन दिया जाए, लालच दिया जाए, पैसों के बल कुकृत्य किया जाए या मजबूरी का फायदा उठाया जाए तो यह गलत है। अन्यथा यह पुरुष और स्त्री का एक स्वाभाविक आंतरिक परिवर्तन प्रक्रिया है कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, प्रणय निवेदन करें और यदि यह प्रणय बढ़ता है तो विवाह के लिए प्रस्ताव रखें। मुझे प्रारंभ से ही यह धुन सवार थी कि अपने जीवन को मामूली जीवन नहीं रहने दूंगा। समाज में सम्मानीय स्थान बनाऊंगा, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता प्राप्त करूंगा और श्रेष्ठ सौंदर्यवर्ती से विवाह कर अत्यंत सुंदर बालकों को जन्म दूंगा। और मैं 20 वर्ष का था। अपना घर बार छोड़ दिया और भारत छोड़कर नेपाल की ओर चला गया। पहले 6 महीने मैं आसपास भटकता रहा। पशुपतिनाथ मंदिर को देखा, बागमती नदी में स्नान किया, बूढ़े नीलकंठ को जल चढ़ाया और सुंदर पहाड़ों में रहने वाली दक्षिण काली मंदिर में जाकर काली की पूजा अर्चना संपन्न की। और उन्हीं दिनों नेपाल के पास ही एक योगी से भेंट हो गई, जिसको देखते ही मेरे अवचेतन मन ने कहा, यह जरूर जानकार व्यक्ति है। स्वामी जी ने एक क्षण मेरी ओर ताका और फिर जोरों से खिलखिला पड़े। ऐसा लगा कि स्वच्छ पानी की झरना छलछला आया हो। फिर बोले, तुम्हारी उम्र के बालकों की ऐसी ही इच्छा होती है, यह मैं जानता हूं, मगर कोई बात नहीं। अगर तुम्हें यही सीखने की इच्छा है तो मैं तुम्हें जरूर उच्च कोटि की वशीकरण विद्या सिखाऊंगा, जिससे कि तुम इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। मैं जानबूझकर उन स्वामी जी का नाम स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वे प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहते हैं और उन्होंने मुझे मना किया था कि किसी भी हालत में मेरे नाम का विवरण देना उचित नहीं है। और उन्होंने मुझे उसी दिन से वशीकरण विद्या सिखानी प्रारंभ कर दी। मैं सप्ताह में 2 बार काठमांडू जाता और वहां से राशन पानी, आटा चावल, घी आदि खरीद कर ले जाता। स्वामी जी मुझे कुछ रुपए देते और सामान खरीद कर लाने को कहते। एक दिन मैं पशुपतिनाथ मंदिर की परिक्रमा कर बागमती नदी के किनारे उदास मन से बैठा हुआ था कि अचानक मेरी थोड़ी दूर पर नजर पड़ी। एक अत्यंत सुंदर बालिका नदी के एक बड़े ढोके पर बैठी हुई थी और उसके दोनों पैर पानी में पड़े हुए थे। उन पैरों से वह पानी उछाल रही थी। उसे इस है का कोई ज्ञान नहीं था कि कोई उसको देख रहा है। पहली ही बार में वह अत्यंत सुंदर अल्हड़ बालिका मन को छू गई। लगभग 17-18 वर्ष की तरुणी अपने आप में बेखबर बैठी हुई थी। उसे शायद इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसके शरीर में चुपके से यौवन ने आकर घर कर लिया है। चेहरे पर एक भोलापन, लंबा का कद, गोरा रंग और बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, सब कुछ एक ही बार में मन को छू गया। ऐसा लगा कि कोई देव कन्या हो। मुझे अपने आप पर हमेशा गर्व रहा है और अपने संयम पर, अपने आत्मविश्वास पर जरूरत से ज्यादा भरोसा रहा है। किसी भी स्त्री या बालिका को देखकर कभी भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, पर इस बार पता नहीं क्यों मन अटक गया और मैं वहीं मूर्ति सा खड़ा रहा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है और ज्यों ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह अचानक उठ खड़ी हुई और एक तरफ को चली गई। मैं सामान खरीद कर आश्रम में लौट आया, पर मैं उस रात आराम से सो न सका और दूसरे दिन मैं वापस उसी जगह जा पहुंचा। मैंने देखा कि वह बालिका वहीं कपड़े धोने के लिए आई थी। शायद उसका मकान नदी के आसपास ही कहीं पर था। मैं लगभग उखड़ा सा उदास रहने लगा। शायद स्वामी जी ने मेरी मनोस्थिति को भांप लिया हो, पर वो बोले, कुछ नहीं। एक दिन मैं सामान खरीदने के लिए काठमांडू गया हुआ था। मैं सीधे बागमती के किनारे चला गया। मुझे वह वहां कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैं लगभग 2 घंटे तक प्रतीक्षा करता रहा, पर उसका कुछ भी पता नहीं चला।
मुझे कुछ ऐसे लगा कि जैसे मेरा सब कुछ छीन गया हो। न मुझे खाना अच्छा लगता, न मंत्र जाप। पहली बार ऐसे लगा कि मैं किसी को चाहने लगा ही। लगभग 1 महीना बीत गया था और मैं ऐसे अनुभव कर रहा था कि मेरा सब कुछ छीन गया हो। उसके बिना जीवन निसासर और व्यर्थ सा अनुभव होने लगा। एक दिन स्वामी जी साधना करने के लिए दोपहर के समय कहीं बाहर गए तो मेरे कदम सीधे बागमती नदी की ओर बढ़ गए। दोपहर का समय था और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मैं ज्यों ही नदी के किनारे पहुंचा, वह वहां पर खड़ी थी। साथ में एक और कोई पुरुष भी खड़ा था, जिससे वह हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं एक अजीब सी आग में झुलसने लगा। मैं वहां खड़ा रहा। कुछ ही मिनटों के बाद उसने मुझे देखा भी, पर देखकर भी अनदेखा कर दिया। उससे तो मैं लगभग पूरी तरह से जल गया। मैं वहां पौने घंटा तक बैठा रहा और चुपचाप नदी को देखता रहा। मेरा सारा शरीर आग की तरह दहक रहा था, मगर मैं विवश था, लाचार था। मेरे सामने ही मेरी दुनिया लूट रही थी और मैं खड़ा खड़ा अपने आप को लूटता हुआ सा अनुभव कर रहा था। मैं क्रोध, आवेश और अपमान की ज्वाला में दहक उठा। मैंने देखा कि वह तिरस्कारपूर्ण ढंग से मुझे देखती हुई एक ओर को चली गई। मैं आश्रम चला आया और निश्चय कर लिया कि मुझे इसको प्राप्त करना ही है हालत में प्राप्त करना है। मैंने उस दिन से वशीकरण साधना प्रारंभ कर दिया और 24 घंटों तक उस विद्या में संलग्न रहा। स्वामी जी मेरे परिश्रम को, मेरी लगन और योग्यता को देखकर खुश थे और मैंने 40वें दिन उस दुर्लभ प्रत्यंगिरी वशीकरण सीधी को प्राप्त कर लिया। इस साधना के द्वारा सामने वाले की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। केवल मन में आंखों के सामने लाकर सिद्धि होने के बाद केवल 1 घंटा मंत्र जप करते ही जिसे हम वशीकरण करना चाहे वह वश में हो जाती है। और मैंने साधना संपन्न करने के बाद ऐसा ही किया। शायद आप विश्वास नहीं करें, पर मेरे जीवन को सुखद घटना है कि दूसरे दिन सुबह 9 बजे मैं सामान लेने गया तो वह मुझे बाजार में दिख गई, परंतु मैंने उससे बात नहीं की और मैं वापस लौट गया। जब मैं आश्रम में पहुंचा तो मुझे पीछे किसी की पैरों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वहीं अनुपमा खड़ी थी। उसने क्षमा याचना करते हुए मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं समझ रहा था कि वशीकरण साधना का अचूक प्रयोग है, जिसके बल पर गरीब सामान्य रूप रंग वाले व्यक्ति के सामने ऐसी आदुतिये अप्सरा खड़ी है और विवाह का प्रस्ताव रख रही है। यह साधना 40 दिन की है और सरल है। साधक को यह साधना इस दिन प्रारंभ करनी चाहिए जिस दिन गुरुवार को पुण्य नक्षत्र हो। साधक सफेद आसान पर उत्तर को ओर मुंह कर बैठ जाए और सामने प्रत्यंगगिरी वशीकरण यंत्र स्थापित कर दे, जो अनंग क्रिया से सिद्ध और रति साधना से सिक्त हो। फिर इसके सामने तेल का दीपक लगाकर 51 माला जप करे। इसमें रुद्राक्ष माला का प्रयोग किया जाता है। ओम ऐ श्री ही वश्यमानाय सम्मोहनाय ही ए श्री फट। जब मंत्र और 40 दिन की साधना सिद्ध हो जाए तो अगले 40 दिनों तक वह माला अपने गले में धारण किए रहे। यद्यपि इसका प्रयोग 40 दिन की साधना संपन्न होते हैं। जब किसी पर प्रयोग करना है तो इस पुरुष या स्त्री का बिंब अपनी आंखों के सामने लावे या उसका फोटो अथवा चित्र हो तो अपने सामने रखे और फिर भावना दे कि यह 24 घंटों के भीतर पूर्णतः मेरे वश में हो और उस बिंब या चित्र के सामने ही 11 माला मंत्र जप करे। पर हर मंत्र के बाद और पहले इस शब्द को अवश्य दोहराए कि अमुक मेरे वश में हो और जीवन भर वश में बनी रहे। इसे संपुटित प्रयोग कहा जाता है, अर्थात मंत्र के बाद उपर्युक्त पंक्ति को दोहरना है। इस प्रकार मात्र एक रात्रि में ही 11 माला अर्थात 11,000 मंत्र जप पूरा कर ले। ऐसा करते ही जिस पर वशीकरण प्रयोग किया जाता है वह सिद्ध हो जाती है।